माँ काली संकट नाशक धाम का हमारे जितने भी सदस्य हैं सभी को जय माँ काली, जय माँ मातंगी। आज हम उस विषय पे चर्चा करेंगे कि बहुत सारे लोगों को मन में यह कंफ्यूजन हो रहता है और यह सोच में ही निकल जाता है कि हमें किस देवी देवता की पूजा करनी चाहिए और कब हमें पूजा में सफलता मिलेगी, कैसे मिलेगी। इन सभी बातों पे शॉर्ट में लमसम 10 मिनट के वीडियो में बातें करेंगे। तो बने रहे हमारे साथ। अगर जुड़ना है, जानना है कि हमें किस देवी देवता की पूजा करनी है तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा, ठीक है। चलिए हम बात को स्टार्ट करते हैं। देखिए, पूजा करना और शक्ति सिद्ध करना दो माध्यम होता है। एक होता है कि अपने परिवार के सुख शांति के लिए, अपने घर में सुखी संपत्ति के लिए, कोई आंच ना आए, कोई परेशानी ना हो, इसके लिए पूजा की जाती है। और दूसरी होती है कि एक साधक अपने सिद्धि के लिए पूजा करते हैं, अपनी शक्ति सिद्ध के लिए, जैसे माँ काली की, जैसे किसी भी देवी देवता की पूजा करती है उसको सिद्ध करने के लिए। तो दो तरीके से लोगों की जिज्ञासा होती है पूजा करने की। एक तो साधक होते हैं और दूसरे नॉर्मली अपने घर परिवार सुख संपत्ति के लिए पूजा करते हैं, अपने परिवार बच्चों के लिए पूजा करते हैं। तो दो भागों में हम इसको बांट देते हैं। इसलिए तो पहले हम स्टार्ट करते हैं कि जिसको अपने घर में सुख संपत्ति संप्रदाय जो भी आपके मान सम्मान तेज सब कुछ पाना चाहते हैं तो किस देवी की पूजा करें। तो हम आज आपको सीरियली बताते हैं, पूजन विधि भी बताएंगे और आपको किस देवी की पूजा करनी है ये भी बताएंगे। तो हम आपको सीधी सीधी बता देते हैं कि आपको कहीं नहीं भटकनी है, डायरेक्ट माँ काली की पूजा करनी है। इसमें क्या है, माँ काली 10 महाविद्या में से एक है और सर्वगुण संपन्न है। माँ काली की दो रूप है, उग्र रूप है, सौम्य रूप है। उग्र रूप में पूजा साधक लोग करते हैं, सौम्य रूप में हम जो भी घर में ब्रह्मचर्य जीवन को छोड़ के गृहस्थ जीवन में, जैसे क्या होता है कि कोई कोई हम बात करेंगे साधना से रिलेटेड बात करेंगे। अभी हम जो है ना नॉर्मल पूजा के बारे में बात कर रहे हैं। तो यह क्या है कि हम गृहस्थ जीवन में अपने पति पत्नी बच्चे परिवार के साथ में हम इस देवी की माँ काली की पूजा कर सकते हैं, जिसमें हमें सर्वगुण संपन्न मिलती है माँ काली। संकट को काट करने वाली, जो भी हमारे ऊपर परेशानी आती है उसको काट करने वाले, उसके बाद नए नए मार्ग को खोलने वाली, सभी गुण संपन्न हमारी माँ काली है। तो आप माँ काली की पूजा कर सकते हैं और माँ काली की पूजन विधि बताते हैं। और साथ में देखिए, साथ में अगर आप पूजना चाहते हैं तो हनुमान जी को साथ में लेकर चल सकते हैं। माँ काली के साथ में बाबा भैरव चलते हैं, माँ शीतला चलते हैं, माँ दुर्गा चलते हैं। आप पर्सनली अपने इष्ट देवी के रूप में अगर आप माँ काली को मानते हैं तो भी माँ दुर्गा की कृपा प्राप्त होती है। माँ दुर्गा को मानती है तो भी, माँ दुर्गा को अगर मानते हैं इष्ट देवी तो भी माँ काली की कृपा प्राप्त होती है। तो आप इष्ट देवी के रूप में माँ काली को पूजिए। अभी कुल देवी की हम बात नहीं कर रहे हैं, कुल देवी का बात पहले वीडियो में हो चुका है। इसमें हम इष्ट देवी से रिलेटेड बात करते हैं कि किसी को कई की अपने घर में नहीं रहता है, घर छोड़कर बाहर रहता है और फोटो वोटो लगा के पूजा करना चाहता है, तो किसकी करे ये कंफ्यूजन रहता है। तो आप माँ काली की पूजा कर सकते हैं, माँ दुर्गा की कर सकते हैं, सभी के साथ में माँ शीतला चलती है, माँ शीतला की पूजा कर सकते हैं, बाबा भैरव की पूजा कर सकते हैं। हनुमान जी को आप हनुमान जी के रूप में पूजा कीजिए। कई लोग भाई के रूप में पूजा करते हैं तो भाई बना के पूजा कर सकते हैं। हम तो इष्ट मान के पूजा करते हैं, तो आप इष्ट मान के भी पूजा कर सकते हैं। तो इसमें पूजा विधि हम बात करते हैं आगे में। तो आप इतने पूजा कर सकते हैं। पूजा करने के लिए कोई नहीं, आपको 2 समय निकालने हैं, सुबह शाम की विधि हम आगे बताते हैं। यह बात साधक के ऊपर निर्भर करता है कि किस शक्ति की पूजा करके वह सिद्ध करना चाहता है। तो देखिए, अगर जब आप साधना लाइन में आते हैं तो इष्ट देवी को जैसे खोजते हैं हम किसकी पूजा करें, तो इससे पहले आपको गुरु को खोजना चाहिए।
इष्ट देवी को खोजने से पहले, जैसे आप मन में लालसा देखिए, बहुत गद्दी धाम को देख के, दरबार को देख के, या फिर कोई तांत्रिक परेशान करता है, सबसे बड़ी बात तो ये आती है कि आप तंत्र से परेशान रहते हैं तो जाके तंत्र लाइन में आते हैं, शौक से कोई तंत्र लाइन में नहीं आता है। जहां तक भी साधक के दिखा है, 70 से 80% साधक जिसको तंत्र से परेशानी हुई है वही तंत्र लाइन में आया है और साधक बनने के लिए सोचता है। तो आप सबसे पहले एक अच्छे गुरु हायर कीजिए। अगर आपको एक अच्छे गुरु मिल जाएंगे तो वह आपको मार्गदर्शन करेंगे कि बेटा आपको इस देवी की पूजा करनी है, सिद्धि जल्दी मिलेगी। आप अपने से करिएगा तो फिर ओझरा जाइएगा। बहुत लोग पूरे जीवन करते रहते हैं, हनुमान जी की सिद्धि के लिए परेशान रहते हैं, बाबा भैरव की सिद्धि के लिए परेशान रहते हैं, माँ काली की सिद्धि के लिए परेशान रहते हैं, लेकिन गुरु नहीं बनाते हैं। कई लोग का यह मानना है कि हम शिव को गुरु मान लेते हैं, बाबा भोलेनाथ को गुरु मान लेते हैं, उसके बाद हम अपना साधना करते तो क्या हमें सफलता नहीं मिलेगी। हमारे यूट्यूब पर वीडियो आते हैं, कमेंट आते हैं कि हमने न अभी तक कोई गुरु नहीं बनाया है, शिव को गुरु बना के हम पूजा कर रहे हैं, क्या हमें साधना मार्ग में सफलता मिलेगी। कितने लोगों का यह जिद होता है कि हम गुरु नहीं बनाएंगे, हम शिव को गुरु बनाए हैं और वहीं से हमें हर चीज मिल जाएगी। तो ऐसा नहीं होता है, सबका अलग अलग स्टेज होता है। अगर आप गुरु बनाते हैं तो उस गुरु के द्वारा किया गया अनुभव आपके साथ जुड़ता है, गुरु की शक्ति आपके साथ जुड़ता है। जैसे आप गुरु बनाते हैं, गुरु धारण करते हैं, तो गुरु की शक्ति आपके साथ जुड़ता है, गुरु की कृपा आपके साथ बनता है, तो शक्तियां जल्दी जागृत होती है। अगर गुरुदेव जो भी शक्ति के लिए आदेश देते हैं तो वह शक्ति जल्दी जागृत होती है, हमें सफलता जल्दी मिलती है। तो सबसे पहले गुरु बनाए, गुरु बनाने के बाद अगर गुरु जो भी बताएं कि आप इस देवी की पूजा करें तो सबसे बेहतर है। साधक के लिए सीधी सी लाइन बता दिए हैं, पहले आप गुरु बनाइए, उसके बाद तंत्र लाइन में आगे बढ़िए। ठीक है, बेसिक पूजन की जानकारी तो हमारे यूट्यूब पर बहुत है, नहीं मिल रहा है तो हम आई बटन पे लगा देंगे, नहीं तो इसके डिस्प्ले जब वीडियो खत्म होता है तो वहां पे भी 2 वीडियो आता है, उसमें भी पूजन विधि आप देख सकते हैं। आते हैं नॉर्मल विधि बताते हैं कि हमें घर में जो पूजा करना है गृहस्थ जीवन में, जैसे हम माँ काली, माँ दुर्गा, माँ शीतला की को कुलदेवी के रूप में भी मान सकते हैं। अगर आपको कुलदेवी पता नहीं है तो आप डायरेक्ट कुलदेवी बना लीजिए, कुलदेवी मान लीजिए। ऐसा वीडियो हमारे यूट्यूब पर है, नहीं तो आने वाले समय में हम बता भी देंगे। छोटा सा वीडियो है, अगर बताइएगा तो हम बोल देंगे, अभी लंबा हो जाएगा वीडियो। कुलदेवी के रूप में मान लीजिए, इष्ट देवी, जिसको इष्ट देवी आप पूजते हैं, आपको कुल देवी के बारे में पता नहीं तो उसी इष्ट को कुल में मान लीजिए। आप अपने कम से कम आपके आने वाले कुल को, आपके आने वाले पीढ़ी को तो ये नहीं रहेगा कि हमारी कुल देवी हमें पता नहीं है। आप पूजा करते हैं माँ काली की, आप मान लिए कुल देवी माँ काली को, तो आपके आने वाले पीढ़ी के लिए माँ काली कुल देवी हो गई। तो आसान सी विधि है। और पूजन कैसे करना है, पूजन करने के लिए बस वही रेगुलर आप जो भी काम करते हैं कीजिए, कोई काम छोड़ के पूजा नहीं करना है। ऐसा ना कि जब जॉब चल रहा है, मेरा दुकान चल रहा है, उसको छोड़ के हम पूजा करेंगे, ये बात नहीं आती है। सब काम को देखते हुए ये भी काम कर सकते हैं। समय किसी के पास नहीं है, समय निकालना पड़ता है, इसलिए पूजा के लिए कम से कम आप आधा घंटा समय निकाल लें, या नहीं तो सुबह में, नहीं तो शाम में। बेहतर रहेगा सुबह में। जैसे आप दिनचर्या बनाए हुए हैं कि हमें 6 बजे जगना है, तो आधा घंटा पहले जगिए, फ्रेश हो जाइए, स्नान कीजिए, शुद्ध वस्त्र पहनिए जो कि साफ हो, ऐसा ना कि नया हो। ठीक है, नया हो तो ठीक है, नहीं तो साफ हो, जैसे आज पहने तो कल उसको साफ कर दिए, तो साफ वस्त्र हो, धुला हुआ, रोज धारण करें और माँ के शरण में कुछ पुष्प ला के अर्पित करें। उसके बाद एक दीपक जलाएं, एक अगरबत्ती जलाएं, ध्यान करें, माँ का 5 मिनट मौन रह के ध्यान कीजिए कि हे माँ, आप हमारी कुल देवी है, आप हमारी इष्ट देवी है, हमारे पास जो भी संकट आते हैं उसका काट करे। बिना मांगने से कुछ मिलता है क्या? इस दुनिया में बिना मांगने से कुछ नहीं मिलता है। तो आप मांगे, माँ से मांगे। और क्या है कि बिना खर्च किए भी कुछ नहीं मिलता है, बिना मांगने से कुछ नहीं मिलता है और बिना खर्च किए भी कुछ नहीं मिलता है। तो खर्च क्या करना है, यही रोज का आधा घंटा खर्च करना है।
मांगने के लिए मांगना है माँ से, और खर्च करने के लिए आधा घंटा रोज का खर्च करना है। माँ के लिए एक दीप जलाना है। आप शाम में भी दीपक जला सकते हैं, सुबह शाम दीपक जलाए तो और बेहतर होता है, रिजल्ट जल्दी मिलता है। तो आप इस विधि से पूजन कर सकते हैं, कोई बड़ी विधि नहीं है। आप अगर आते हैं भोग की बात, तो माँ काली की पूजा करते हैं तो लौंग के जोड़ा का भोग चढ़ा दे माँ को, एक कपूर के दीपक की आरती लगा दे माँ को। उसके बाद माँ दुर्गा की पूजा करते हैं तो लौंग, इलायची, बतासे का भोग चढ़ा दीजिए माँ को, इनसे माँ प्रसन्न होते हैं। हनुमान जी की पूजा करते हैं तो लड्डू का भोग लगा दीजिए, फल का भोग लगा दीजिए। बाबा भैरव की पूजा करते हैं तो आप मनवांछित जो भी देंगे बाबा भैरव ग्रहण करेंगे। जिस दिन जागृत होंगे तो वो अपने भोग खुद मांग लेते हैं। तो आपको जो जो जिसकी पूजा करनी है मात्र इतनी करनी है। क्या होता है, लोग बहुत इधर उधर भटकते हैं इस संसार में, लेकिन नहीं मिलते हैं। हमारे कहने पर, आप हमारे कहने पर 1 महीना बर्बाद करके देखिए, 1 महीना खर्च करके देखिए। बोलते हैं ना कुछ पैसे खर्च करते हैं, करके देखिए, इन्वेस्ट करके देखिए। कोई भी बिजनेस करते हैं, इन्वेस्ट करके देखिए। तो हम ये बता रहे हैं कि आप जो है ना 1 महीना आधा घंटा इन्वेस्ट करके देखिए माँ काली के सामने, भाव रखिए, लालच की भाव नहीं। हे माँ, हमारे पास संकट है, आप संकट का नाश करो, हम आपके दास हैं, हमें जो भी तुच्छ समय मिलता है हम उतना समय आपको देते हैं। तो इतनी सी बातें रहते हैं, वीडियो लंबा हो जा रहा है, थोड़ी सी बात साधक के लिए कर लेते हैं। अगर आप साधना लाइन में आगे बढ़ना चाहते हैं, आपको गुरु की तलाश है, तो हमारे गुरु श्री प्रेमा साईं महाराज जी का दरबार उड़ीसा में है और छत्तीसगढ़ में है, 2 जगह दरबार है। पता कर लीजिए कहाँ का दरबार चालू है। अभी रायपुर छत्तीसगढ़ का दरबार चालू है, वहाँ पे जाके गुरु दीक्षा ले लीजिए। हमारे गुरु प्रेमा साईं महाराज हमारे गुरु हैं, आप गुरु बना लीजिए अगर तंत्र लाइन में सफलता पाने चाहते हैं, या फिर हमें गुरु भी बना सकते हैं। माँ की कृपा से हमें भी आदेश मिला है, हम भी तंत्र ज्ञान देते हैं। हमारे गुरु का जो भी ज्ञान हमें मिला है यह सब हम साधक को बांटते हैं, साधक को देते हैं। यूट्यूब वीडियो के माध्यम से भी, कॉल के माध्यम से भी, जो भी समस्या आती है मेरा कॉल हमेशा खुला रहता है। और थोड़ा सा बात कर लेते हैं कि इतना वीडियो देख लिए हैं, अगर आपके पास कोई संकट है तो हमारे यहाँ संकट काट भी होता है, संकट काट करवा लीजिए। सभी को जय माँ काली, जय माँ मातंगी। अगर आप को यह वीडियो अच्छा लगे तो कृपया एक लाइक कर दीजिएगा। लाइक करने से क्या होता है, ज्यादा लोगों तक वीडियो पहुंचता है, और आप भी कम से कम सोचिए कि माँ का धाम बने, माँ का दरबार बने, माँ का मंदिर बने, तो चैनल को सपोर्ट मिले। तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और आपके परिजन परेशान है तो हमारी जानकारी उनको दे दीजिए, या नहीं तो चुपचाप से वीडियो का लिंक भेज दीजिए। किसी की हेल्प करने में आपको अच्छा नहीं लगता है तो व्हाट्सएप पे उनको लिंक भेज दीजिए, वो अपने देखेगा क्या है, 4 दिन 5 दिन मेरा वीडियो देखेगा, पता चल जाएगा कि यहाँ क्या होता है, तो उनके साथ जो परेशानी होता है तो हमसे खुद बात कर लेंगे। चलिए वीडियो को यहीं रोकते हैं। धन्यवाद आपको। जय माँ काली, जय माँ माता दी।